भोर का समय था। पूर्व दिशा में हल्की सी लाली छा रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और गंगा किनारे लाखों दीपकों की रोशनी टिमटिमा रही थी। चारों ओर छठ मैया के जयकारे गूंज रहे थे। छठ मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। व्रती माताएं अपने सिर पर सूप लिए जल में खड़ी थीं। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर चेहरा तेज से चमक रहा था, क्योंकि यह था वो क्षण जब सप्तमी की उषा यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय था। कहते हैं इसी क्षण छठ मैया, जो स्वयं उषा देवी का ही रूप है, अपने भक्तों के बीच अवतरित होती हैं। उषा, जो प्रभात की देवी हैं, नई शुरुआत की प्रतीक हैं, वह अपने भक्तों के जीवन में अंधकार के बाद उजाला लाने आती हैं। प्राचीन कथा है, एक बार सूर्य देव की पत्नी संज्ञा तपस्या करने पृथ्वी पर आईं। उनकी छाया से जन्मी पुत्री का नाम था उषा। उषा ने देखा कि मानव दुखों से भरा जीवन जी रहा है, बीमारियां, कष्ट और निराशा हर ओर थी। तब उसने प्रण किया, मैं सूर्य की किरणों के साथ पृथ्वी पर उतरूंगी और जो भी श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा उसे स्वास्थ्य, संतान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से उषा के इस पूजन को छठ व्रत का अंतिम अर्घ्य कहा गया। सुबह का वह क्षण अत्यंत दिव्य होता है। सूर्य धीरे धीरे क्षितिज से निकलता है और व्रती महिलाएं दोनों हाथ जोड़कर डूबते और उगते सूर्य को नमन करती हैं। साथ ही जल से भरे सूप में ठेकुआ, केला, गन्ना और नारियल रखकर अर्घ्य देती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होते हैं, क्योंकि यह व्रत सिर्फ इच्छा पूरी करने का नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का साधन है। जब सूर्य की पहली किरण व्रती के मुख पर पड़ती है, कहा जाता है कि उस क्षण सभी पाप, रोग और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर अपनी पुत्री उषा के साथ हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे घर में प्रकाश बना रहे, तुम्हारा जीवन सदा उन्नति और आनंद से भरा रहे। उसके बाद व्रती महिलाएं सूर्य को प्रणाम करके घर लौटती हैं। घरों में प्रसाद बांटा जाता है और उस दिन पूरा वातावरण भक्ति, शांति और प्रेम से भर जाता है। छठ मैया का संदेश यही है, जिस तरह रात के बाद भोर आती है, उसी तरह जीवन के अंधकार के बाद भी उजाला अवश्य आता है। बस श्रद्धा, संयम और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उषा की पहली किरण के साथ जो करता है अर्घ्य, उसके जीवन में कभी नहीं होता अंधकार। छठ मैया की जय हो। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सैनेट एंड टेल्स 04।